क्लास 10th है ना, क्लास 10th के मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। मैथ में प्रश्नावली 4 पॉइंट कितना है जी? 3। 4.3 के 9वां क्वेश्चन हल कर दिए। 10वां क्वेश्चन है, कितना है? 10वां क्वेश्चन में कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल से सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर को जी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो, है ना, दोनों रेलगाड़ियां की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 गो रेलगाड़ी है। कितने रेलगाड़ी हैं जी? 2 गो। बात समझे? एक है एक्सप्रेस और एक है सवारी गाड़ी। बुझिए है? बात समझे? तो आइए दोनों को हम बनाते हैं। कहता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच, मान लो यहाँ मैसूर है और यहाँ पर कोची है? बेंगलोर। और यहाँ है आपका, मान लो ट्रेन छुक 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 क्या कर रही है? चल रही है। चाका है ये, बात समझे? हाँ, ये चल रही है छुक 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 छुक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 100 बताओ, बोलो। 132 किलोमीटर। बात समझे? 132 किलोमीटर है। 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल से सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियां की औसत चाल ज्ञात करें। तो कहेंगे कि रेलगाड़ी एक समान चाल से रेलगाड़ी की, ऐसे कह दो, माना कि एक समान रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी को चाल हमने क्या मान लेंगे? तो x किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे? रेलगाड़ी का औसत चाल कितना मान लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे? प्रश्न से कहेंगे मेरे भाई, प्रश्न से कहोगे आप, प्रश्न से कहोगे, है ना, कि 132 किलोमीटर यात्रा करने में, ऐसे 132 किलोमीटर यात्रा करने में 132 किलोमीटर यात्रा करने में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई सॉरी ऐसे लिखे, सॉरी 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा, यात्रा तय करने में लगा, ऐसे नहीं इसको लिखेंगे, ऐसे कहेंगे। मान लीजिए कहेंगे कि 132 किलोमीटर दूरी, ऐसे 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में हो जाता है आपका चाल। दूरी बटा में चाल। यहाँ पे समय को हम मान लेंगे कोची, समय को क्या मान लेंगे जी? हाँ, T1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? T1। तो दूरी कितना है? 132। चाल क्या है इसके लिए? x। बात समझे? तो यानी हो जाएगा T1 बराबर 132 बटा में x। इसको इक्वेशन कितना मानोगे? फर्स्ट। बात समझे? ये था आपका प्रथम शर्त में केस नंबर फर्स्ट, CASE। केस नंबर कितना है? फर्स्ट। अब केस सेकेंड में कहेंगे CASE। केस 2 में देखो, तो केस 2 क्या कहता है? हाँ, कहता है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो लगा समय, कुछ ही लगा समय, यानी रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो लगा समय। तो यहाँ पे समय को क्या मान लेंगे? T2। क्या मान लेंगे? T2। तो T2 बराबर कहेंगे, T2 बराबर वही समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी दोनों के लिए कितना है?
दोनों के लिए तो 132 है ना है, तो 132 और चाल क्या हो जाएगा, तो चाल तो एगो के लिए x है, तो x किलोमीटर और ये कह रहा है कि 11 किलोमीटर अधिक लग रहा है, तो 11 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बात समझे। तो यही हो गया, तो x प्लस में 11, इसको इक्वेशन कितना मान लोगे, सेकेंड। अब कह दो आप यहाँ पे कह दो कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट से तथा सेकंड से कहोगे तो यहाँ पे कहा है कि करने में एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि T1 में से T2 माइनस कर दो और कितना घंटा समय कम ले रही है, तो 1 घंटा, 1 घंटा कम समय ले रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, माइनस, है ना, यानी T1 में से T2 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, बात समझे, और बराबर में 1। तो T1 का मान कितना था, तो कहेंगे कि सर 132 बटा में कोची x है ना, और माइनस इसको क्या है, तो 132 बटा में x माइनस 11, सॉरी x प्लस 11 ना जी, x प्लस 11 बराबर में 1। इसका एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11, ऐसे 1 कट जाएगा तो बच जाएगा x प्लस में, है ना, 132 से 11 में गुना करोगे, 132 से 11 में गुना करोगे तो 132 और 132, 2 3 2 5 4 1, कितना हो जाएगा जी, 1452, 1452, बात समझे। फिर माइनस है, आप माइनस लगा दो, इसमें इससे भाग करोगे तो ये वाला टर्म कटेगा, ये बच जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कह दोगे, सॉरी ये भाई आप ये वाला से वाला में भाग करोगे तो ये x क्या हो गया, कट गया, यही ना हुआ। अब देखिए x से 132 में गुना होगा तो 132 लिखेंगे ना जी, 132x और प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, तो 1452, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। फिर ये वाला सी वाला में भाग करोगे तो कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो 132x में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 132x और बराबर में 1, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, बच गया को जी 1452, और बटा में x में गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस में 11x, यही ना जी, और बराबर में 1, बात समझे, इतना। चलिए ये आपका है ना 1400 कितना हो गया, 52, 1452 बराबर 1, बराबर में हाँ 1452 बट्टा में x स्क्वायर प्लस में 11x बराबर में 1। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस में 11x और बराबर में 1452, यही ना जी। अब कहोगे कि सर x स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस में 11x और माइनस में 1452 इक्वल टू 0, यही होंगे। अब क्या कहिएगा आप, कहोगे कि सर 1452 के तोड़ के कितना लाना है, 11, 1452 के तोड़ के 11 लाना है, तो यहाँ पे कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस में, है ना, प्लस में कहिए, प्लस में 44x और माइनस में 33x और माइनस में 1452 इक्वल टू में कोची 0। 44 में से 33 घटाइएगा क्या आ जाएगा, 11, 44 में 33 से गुना करोगे क्या मिल जाएगा, 1452, बात समझे, 1452। अब क्या कहोगे आप, कहोगे सर x स्क्वायर की x स्क्वायर लिखो, ओ सॉरी कॉमन लेंगे ना जी, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन, तो कॉमन लो, तो यहाँ पे x कॉमन है, तो x प्लस में क्या कहोगे 44, यही ना जी। चलिए x प्लस 44, यहाँ पे माइनस 33 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी कह दो x प्लस में 44, बात समझे, इक्वल टू 0, है ना। तो एक हो जाएगा x माइनस में 33 और एक हो जाएगा x प्लस में 44, यस, बराबर में क्या कहोगे 0। कहोगे कि सर यदि x माइनस 33 बराबर 0 और x प्लस 44 बराबर 0, तो आप कहोगे कि सर x बराबर हो जाएगा एगो माइनस 44 और x बराबर हो जाएगा एगो 33, है ना। तो ये माइनस वाला को असंभव कहेंगे, असंभव, ये नहीं हो सकता, प्लस वाला को लेंगे, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की हो जाएगा चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा, बात समझे, यही हो जाएगा आपका।